व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते। कोफ्ते के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए ये कीमा, जो मैंने हाफ़ केजी लिया हुआ है। ये ग्रीन मिर्च, ये लहसुन, और हमारे पास यहाँ पे है पुदीना, और ये है मेरे पास प्याज, जो मैंने काट के तकरीबन मैंने लिए हैं 3 प्याज। अब इनको मैं करूँगी चॉप अच्छे तरीके से। चॉप करने से पहले मैं ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको करूँगी पहले चॉप, फिर इसमें डालूँगी कीमा, ताकि ये पहले अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। प्याज लहसुन वगैरह हो गए हमारे पास अच्छे तरीके से चॉप। अब मैं इसमें डालूँगी कीमा। कीमा हमने कर लिया सारा चॉपर में चॉप। अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले बना के फिर मैं इसके बनाऊँगी कोफ्ते। अब मैं कोफ्ते में ये मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये है मेरे पास सीख कबाब मसाला, ये है मेरे पास कोफ्ते वाला मसाला, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन चुटकी मैंने ली है यहाँ पे, सफ़ेद ज़ीरा, ये और नमक। ये मैं सारे इसमें कोफ्ते के कीमे में ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इनके बना लूँगी कोफ्ते। कीमे को करना है अच्छे तरीके से मिक्स। ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। कोफ्ते हो गए हमारे पास रेडी। मैंने कोफ्ते सारे बना लिए हैं। अब इनको मैं रखूँगी 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने से पहले इन तमाम कोफ्तों के ऊपर थोड़ी थोड़ी आपने दही डालनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से यानी सही टाइट रहें जब हम इनको बनाएंगे तो। दही डालने से ये जब हम इनको बनाते हैं तो ये टूटते नहीं हैं। अब हम इनको रखेंगे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में। ऑयल हो गया हमारे पास गर्म। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज हो जाएंगे जब हमारे पास लाइट ब्राउन हो, तब हम इसमें टमाटर और दूसरे मसाले वगैरह ऐड करेंगे। अभी प्याज हमारे पास ब्राउन नहीं हुए। प्याज हो गए हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर डाल के अब हम इसको करेंगे मिक्स। टमाटर मैंने डाले हैं तकरीबन 4 बड़े टमाटर डाले हैं मैंने। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें सारे डालूँगी मसाले। मैं डालने लगी हूँ सूर्ख मिर्च, नमक, चिकन पाउडर और ज़ीरा। अब मैं करूँगी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको दम कर दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से टमाटर गल जाएं इसमें। 5 मिनट के दम के बाद अब मैंने इसको खोल लिया है। टमाटर हमारे तकरीबन हो गए हैं नरम। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको करूँगी ग्राइंडर में ग्राइंड अच्छे तरीके से, क्योंकि कोफ्तों के लिए जो हमारे पास मसाला होता है वो ग्राइंड किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। मसाला हम कर रहे हैं ग्राइंड। अब हमारे पास कोफ्तों का जो मैंने मसाला ग्राइंड किया था उसको मैंने बॉईल होने के लिए ठहरा दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, क्योंकि कोफ्तों के मसाले को अच्छे तरीके से बॉईल आना ज़रूरी है। बॉईल आने के दौरान ही आप इसमें कोफ्ते डालें। मैं इसमें 1 बाय 1 कोफ्ते डाल रही हूँ। कोफ्ते मैंने इसमें डाल ली हैं। अब इसमें हल्का सा चम्मच आप हिला के अब मैं इसको करूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम, ताकि कोफ्ते अच्छे तरीके से हमारे गल जाएं। 10 मिनट की स्टीम के बाद मैंने ओपन कर लिए है। कोफ्ते तकरीबन हो गए हमारे पास रेडी। अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन मिर्चें, हल्का सा
कोफ्तों के मिक्सचर में मैं कुछ भी अंडे वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती। जस्ट मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि कोफ्ते बना के उसके ऊपर मैं दही डालती हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से बन जाए। फ्रीज़र में रख लेती हूँ 1 घंटे के लिए। अब मैंने ये देखिए कोफ्ते बनाए तो ये ज़रा भी नहीं टूटे। कोफ्तों की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद फिर अब मैं करने लगी हूँ आँच बंद। तकरीबन ये ग्रेवी हमारे पास हो गई है रेडी। पानी हो गया तकरीबन सारा खुश्क। अब मैं करने लगी हूँ आँच बंद और कोफ्ते हो गए हमारे पास रेडी। ये है हमारे पास फाइनल लुक कोफ्तों की। मैंने ऊपर सारे अंडे से सारी डेकोरेशन की हुई है।